हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल, योर यूट्यूब चैनल ट्रैवल ट्रैक। सो गाइस, हम अभी पहुंच चुके हैं नैनीताल और आपको हम अपने लास्ट व्लॉग में लेके गए थे नैनीताल जू। रोपवे से ऊपर लेके गए थे स्नो व्यू पॉइंट तक और वहां हमने आपको दिखाया था डायनो वर्ल्ड। वहां डायनासोर दिखाए थे आपको। तो फ्रेंड्स, आज के प्लान्स ना कुछ इस तरह से हैं कि हम आपको एक्सप्लोर करवाने वाले हैं नैनी झील। और नैनी झील के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम आपको बताने वाले हैं। हमारी बात हो चुकी है हमारे बोट चालक से जिनका नाम है रमेश। वो हमें लेके जाएंगे एक प्यारी सी बोट राइड पे। और वहीं बोट राइड पे चलते चलते ना हम आपको नैनी झील के बारे में कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो शायद आपको किसी भी व्लॉगर ने नहीं बताई होंगी आज तक। बस लोग बाहर बाहर से नैनी झील दिखा के और बोटिंग करके निकल जाते हैं। बट हम इन डेप्थ आपको नैनी झील के बारे में आज बताने वाले हैं। क्या क्या है नैनी झील का इतिहास, कौन इसकी सफाई करता है, नैनी झील इतनी मेंटेन्ड कैसे है, इतनी साफ कैसे रहती है ये झील। तो अभी हम वॉक कर रहे हैं फ्रेंड्स मॉल रोड पे। इस मॉल रोड पे जहां पे अभी मैं चल रहा हूं ना, इसको बोलते हैं अपर मॉल रोड। और इसी के ठीक नीचे राइट साइड में जो रोड चलती है ना नीचे, जिससे आप एंट्री करते हैं नैनीताल के लिए, उसको कहते हैं लोअर मॉल रोड। तो फ्रेंड्स, अभी चल रहे हैं अपने बोट वाले जो बोर्डिंग पॉइंट है ना, जहां से हमने बोट लेनी है, वहां चल रहे हैं। वहां चलते हैं, बोट में बोर्ड करते हैं और फिर आपको जो जो भी हमें ये हमारे बोट चालक बताएंगे ना, वो हम आपको भी बताएंगे। तो चलो फ्रेंड्स, करते हैं इस ब्लॉग की शुरुआत एक अच्छे से ड्रोन शॉट के साथ। बहुत ही अच्छा सा ड्रोन शॉट ले रहे हैं हम आपके लिए, पूरी नैनी झील दिखाएंगे आपको ऊपर से। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ड्रोन शॉट पसंद आएगा। सो एंजॉय द ड्रोन शॉट गाइस। ये हैं गाइस बोटिंग के रेट्स नैनी लेक में, आप लोग देख सकते हैं। सो ये है जी नैनी झील। और दो तरह की बोट्स हैं यहाँ पे, एक तो सेल्फ पैडलिंग वाली जैसी 7 ताल पे थी, और एक है यहाँ पे ये वाली, इसमें आपको लेके जाते हैं इस तरह से। वो सामने नैना देवी टेम्पल जहाँ हम उस दिन गए थे, पिछले ब्लॉग्स में आप लोग देख सकते हैं। ये है पूरी नैनी लेक, और इसी लेक की वजह से नैनीताल फेमस है। आप लोगों को एक चीज़ और बता दूं, बोटिंग के लिए कोई भी ऑनलाइन पेमेंट की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। अगर आपको बोटिंग करनी है तो ओनली कैश, तो आप अपना कैश साथ में कैरी ज़रूर करिए। तो लो जी गाइस, बैठ गए हैं हम लोग अपनी बोट में और निकल रहे हैं आपको सुंदर सुंदर से नज़ारे दिखाने के लिए। और हमारे साथ हमें ज्वाइन कर लिया है हमारे बोट चालक रमेश भाई ने। तो यार, जैसे जैसे ही इन्होंने हमें बताया ना, वो सब चीज़ें हम आपको आगे बताने वाले हैं। और आप साथ ही साथ पीछे से ना ये सुंदर सुंदर से नैनी लेक के न्यू व्यूज़ भी देख सकते हैं। तो गाइस, आपको बता दूं कि ये जो झील है ना,
नैना देवी टेम्पल से लेके और दूसरा वाला जो पॉइंट है ना, दूसरा एंड, वहां तक 1.5 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर तक की लंबी झील है। तो इस झील के बनने पे ना फ्रेंड्स 2 स्टोरीज या 3 स्टोरीज मेरे सामने आई, जो ये हमारे बोट चालक ने बताई, क्योंकि श्योर तो वो भी नहीं थे, तो उन्होंने हमें तीनों स्टोरीज बता दी। तो पहली स्टोरी तो ये है कि जब शिव जी माता सती का शव लेके भटक रहे थे ना, और विष्णु जी ने उस शव को डिस्ट्रॉय किया था ताकि शिव जी उस मोह से निकल सके, तो जो माता सती की जो नैन थे ना, आंख, वो इस जगह पे आके गिरी थी। तो जितने भी शक्तिपीठ बने हैं ना, वो माता सती के जहां जहां जो जो पार्ट्स गिरे ना, उनके नाम पे बने हैं। तो उसी तरह से माता सती की कहते हैं कि यहाँ पे आंख गिरी थी, उसी शेप में ये झील बन गई थी, तो इसीलिए इसको नैना देवी मंदिर भी यहाँ स्थापित किया गया, और इसको उसकी स्टोरी से भी जोड़ा जाता है। तो सेकंड स्टोरी जो हमें बताई ना हमारे बोट चालक ने, रमेश जी ने, वो ये बताई कि माता का ना आंसू गिरा था यहाँ पे। तो 9 आंसू गिरे थे, तो उसी से ना आसपास के एरियाज में 9 झीलें बनी। वो एक स्टोरी ये है कि यहाँ पे माता का आंसू गिरा था। और फ्रेंड्स तीसरी जो स्टोरी हमें पता चली, तीसरी मतलब एक स्टोरी और भी है यहाँ की, उसके अकॉर्डिंग में 3 ऋषि मुनि थे, अत्रि, पुलस्त्य और पुला। तो वो लोग ना यहाँ तपस्या कर रहे थे, उन लोगों को प्यास लगी, तो यहाँ आसपास कहीं पे भी पानी नहीं था। तो उन्होंने क्या किया, एक यज्ञ के थ्रू ना यहाँ पे गड्ढा किया, और उस गड्ढे में यज्ञ करके उन लोगों ने जो तिब्बत में मानसरोवर झील है ना, उसका पानी यहाँ पे भर दिया। और ऐसा भी कहा जाता है कि अगर इस झील की बेस में कोई पहुंच जाए, वैसे तो आज तक कहते हैं कोई नहीं पहुंच पाया, लेकिन अगर कोई वहां तक पहुंच जाए तो वहां एक यज्ञ कुंड, शंख और एक छोटा सा मंदिर आज भी आपको मिलेगा। और फ्रेंड्स इस झील की अगर गहराई की हम बात कर ही रहे हैं, तो इसके बारे में भी मैं आपको बता दूं कि जो डीपेस्ट पॉइंट आज तक मेजर किया गया है ना इस झील का, वो है 120 फीट, 120 फीट। अब चक्कर क्या है ना फ्रेंड्स, ये झील के नीचे भी ना ऐसे ही पहाड़ हैं, कहीं से ऊपर है कहीं से नीचे है। तो डीपेस्ट पॉइंट क्या है इस झील का, ये तो आज तक कोई भी मेजर नहीं कर पाया, लेकिन कहा जाता है कि जितना डीप आज तक गया है कोई भी मेजर करने के लिए, तो वो डीपेस्ट पॉइंट जो मेजर हुआ है वो 120 है, लेकिन इस झील का डीपेस्ट नहीं है वो। ठीक है, ये चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ। अच्छा, अब ना बात कर लेते हैं कॉन्स्पिरेसी थ्योरी। कॉन्स्पिरेसी थ्योरी मतलब एक ऐसी थ्योरी जिसपे आप विश्वास नहीं कर सकते, जो सिर्फ कही जाती है। तो ऐसा कहा जाता है कि सन 1800 से लेके सन 1950 तक इस झील के अंदर एक जलपरी भी रहती थी। कैन यू बिलीव इट गाइस? हाँ, ऐसा कहा जाता है। ऐसा ही ब्रिटिशर का जो ऑफिसर था ना ब्रिटिशर्स का, उसका नाम था पीटर, तो उसने भी ये क्लेम किया है कि इस झील के अंदर एक जलपरी रहती थी, और उसको कैप्चर करने की भी उस पीटर ने कोशिश करी थी, बट कर नहीं पाया था। और ऐसा भी कहा जाता है कि जो आज लोअर मॉल रोड है ना, उसको ठंडी सड़क कहते थे पहले, तो उस कच्ची सड़क पे ना वो जलपरी धूप सेकने के लिए भी बाहर निकल के आती थी। अब ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, तो मुझे भी नहीं पता कि ये सच है या झूठ है, बट मुझे पता चली तो मुझे लगा आपको बता देनी चाहिए। और वैसे अगर देखा जाए तो इस झील के अंदर ना हजारों क्या लाखों फिशेज हैं, भरी पड़ी हैं फिशेज। अगर आपको एक नज़ारा देखना है ना उन फिशेज का, तो आप मेरा नैना देवी वाला व्लॉग देख लेना, उसमें आपको देखने को मिलेगा कि एक कॉर्नर पे ही कितनी फिशेज हैं, तो पूरी झील में कितनी फिशेज होंगी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि ये झील ग्रीन क्यों दिखती है कलर में। तो ग्रीन दिखने का रीजन हमें रमेश जी ने ये बताया कि इस झील के नीचे ना बहुत सारे प्लांट्स हैं, उन प्लांट्स के कलर को जब रिफ्लेक्ट करती है ना धूप, तो ये झील का कलर ग्रीन दिखता है। और यही रीजन भी होता है झील का ग्रीन दिखने का, ये बाकी झीलों में भी मैंने देखा है। तो हमें ये भी बताया रमेश जी ने कि इस झील का जो पानी है ना, वो कभी भी सूखता नहीं है। हाँ, जिस लेवल पे आप इसको अभी देख रहे हो ना हमारे ब्लॉग के अंदर, इस लेवल से ये 15 फीट नीचे तक भी सूखा है, लेकिन कभी भी पूरा नहीं सूखता यार। 15 फीट नीचे तक गया है, और गहराई 120 फीट तक तो मेजर ही कर रखी है, तो कहाँ से सूख जाएगा। कुछ ब्लॉगर्स ने पीछे बहुत अपने ब्लॉग्स में बोला था कि पानी सूख रहा है, पानी सूख रहा है, पानी सूख रहा है। कैसे सूखा दोगे यार तुम 120 फीट गहरा पानी? 120 फीट तो मेजर्ड है, एक्चुअल डेप्थ क्या है हमें तो पता भी नहीं है। और ऐसा भी बताया रमेश जी ने कि बारिशों में ना ये पानी इतना बढ़ जाता है कि ये लोअर मॉल रोड तक भी चढ़ जाता है ऊपर। फ्रेंड्स, इस पूरे एरिया में ना
यही झील का पानी ही ना फिल्टर करके ट्रीट करके पिया जाता है। तो कितना साफ पानी होगा फ्रेंड्स, जिसको पीने के लिए भी यूज करते हैं लोग। इस झील में ना तो फ्रेंड्स फिशिंग अलाउड है, ना ही कूड़ा डालना अलाउड है। अच्छा, इस झील में कूड़ा ना हो और इसका पानी स्वच्छ रहे, इस चीज के लिए भी जिम्मेदारी दी गई है आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट्स को। आईआईटी रुड़की के जो साइंटिस्ट्स हैं ना फ्रेंड, उन्होंने 10 सेंसर्स इंस्टॉल किए हैं इस झील के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में। मेन सेंसर जो है ना उसका, वो इसके सेंटर में है। तो वो वाटर की क्वालिटी ना एवरीडे मेजर करता है मल्टीपल टाइम्स, मतलब बहुत बार मेजर करता है एक ही दिन में। तो उससे उनको पता चलता रहता है कि इसकी क्वालिटी खराब तो नहीं हो रही है पानी की। क्योंकि पिछले कुछ दिनों में क्या हो रहा था ना फ्रेंड्स, कई साल पहले, कुछ साल पहले, कि सीवर का पानी भी ना लोग यहीं पे डालने लगे थे। लेकिन अब क्या है, एक ट्रीटमेंट प्लांट बनाया गया है यहाँ से 40 किलोमीटर दूर। तो जितना भी सीवेज वाटर है होटल्स का, घरों का, वो सब ना यहाँ से 40 किलोमीटर दूर ले जाके और वहां पे ट्रीट करके और फिर छोड़ा जाता है। और फ्रेंड्स, आईआईटी रुड़की के साइंटिस्ट्स ने ना कुछ हाईटेक मशीन्स भी इसके अंदर इंस्टॉल करी हैं पानी के अंदर, जो इसको फिल्टर भी करती हैं, क्लीन करती हैं, प्लस इसको ना ऑक्सीडाइज करती है, मतलब ऑक्सीजन इसके अंदर इंड्यूस करती हैं, ताकि जो मेरीन लाइफ है, जो इस अंदर फिशेस हैं, प्लांट्स हैं, वो मतलब इजीली जी सके, पानी पॉल्यूटेड ना हो, इसका भी वो ध्यान रख रहे हैं। फ्रेंड्स, आपको याद है हमने अपने पिछले व्लॉग्स में आपको दिखाया था नल, दमयंती ताल, गरुड़ ताल और सात ताल। तो हमें हमारे रमेश जी बोट ड्राइवर ने यह भी बताया कि नल, दमयंती ताल और नौ कुचिया ताल का जो पानी है ना, वो पीने योग्य नहीं है। उन्होंने तो ऐसा बोला कि वो पानी जहरीला है, बट जहरीला तो खैर नहीं होगा, बट उन्होंने उसका रीजन ये दिया कि उसके अंदर आपको सांप, ठीक है, और बिच्छू और ये सब ना दिख जाएगा उस पानी में। नौकुचिया ताल में तो हमने देखा है, इस ब्लॉग में तो हम आपको नहीं दिखा पाए इस वाली सीरीज में नौकुचिया ताल, बट जरूर लेके जाएंगे हम आपको। तो नौकुचिया ताल और नल दमयंती ताल का पानी ना कभी भी यूज नहीं किया जाता पीने के लिए। उस एरिया में जो पीने के लिए यूज किया जाता है ना, वो पानी होता है भीम ताल का। तो ये भी इन्होंने बताया। और एक चीज और बताई कि नल दमयंती ताल और नौ कुचिया ताल जो मतलब काफी दूर होंगे किलोमीटर्स में, अगर मैं आपको बताऊं तो 28 किलोमीटर्स बाय रोड है। तो अगर आप उसे कम भी कर लें तो यार 15 किलोमीटर स्ट्रेट लाइन तो होगा ना एटलीस्ट। तो वो 15 किलोमीटर जो है ना डिस्टेंस होने के बाद भी उनका पानी नीचे ही नीचे आपस में मिलता है, और दोनों का पानी मिलता है, इसीलिए दोनों का पानी ना पीने के लिए अनफिट बोला गया है। खाने के लिए रमेश जी ने हमको एक मिठाई रिकमेंड की है जिसका नाम है जी बाल मिठाई, और उन्हें हमें बताया है कि मामू हलवाई से ही लेना ये बाल मिठाई, क्योंकि उनसे अच्छी बाल मिठाई यहाँ नैनीताल में कोई भी नहीं बनाता है। तो अभी चलेंगे आगे उनके पास भी और वहां से खरीदेंगे हम बाल मिठाई और आपको भी दिखाएंगे। हमारे पीछे आपको जो ये बिल्डिंग दिख रही है ना व्हाइट कलर की, ये ब्रिटिशर्स के टाइम की लाइब्रेरी है फ्रेंड्स। और यहाँ कहा जाता है कि बहुत पुरानी पुरानी बुक्स भी अवेलेबल हैं जो आप वहाँ बैठ के पढ़ सकते हैं। ऑब्वियसली परचेज तो नहीं करने देंगे क्योंकि मे बी लिमिटेड बुक्स होंगी उनकी, एक या दो ही बची हुई, लेकिन उनको वहाँ बैठ के आप पढ़ सकते हैं। तो गाइस, अब इस लेक की ना हिस्ट्री के बारे में भी बात कर लेते हैं। वैसे तो ये कई हजार सालों से रही होगी लेक, लेकिन ह्यूमंस को कैसे दिखी और किसने खोजी या किसको पहले पता चला वो बताते हैं आपको रिकॉर्ड्स के हिसाब से। तो ऐसा कहा जाता है कि एक ना ब्रिटिश कमिश्नर था जिसका नाम था G.W. ट्रेल। तो उसने ना इस लेक को पहली बार 1823 में देखा था जब वो कहीं और के लिए जा रहा था। तो उसके अकॉर्डिंग इसके आसपास विलेजेस पे थे, लेकिन उन विलेजर्स को ना ये पता थी लेक कहीं काफी टाइम पहले से, लेकिन उन्होंने कभी किसी को बताई नहीं थी। और ये जो G.W. ट्रेल था ना, ये भी नेचर लवर था, इसको बिना प्रकृति से बहुत ज्यादा प्यार था। तो इसने भी इसी चीज में भलाई समझी कि मैं इस चीज को आगे जाके किसी को भी नहीं बताऊंगा और अपने तक ही रखूंगा, क्योंकि अगर बता दिया तो यहाँ लोग आने शुरू हो जाएंगे और जो भी ब्यूटी है ना इस जगह की, जो भी सुंदरता है इस जगह की, वो सारी खराब हो जाएगी। तो उसने ना कहीं भी इस चीज को रिकॉर्ड्स पे नहीं दिया, बट बाद में शायद किसी तरह से पता चला होगा और ये चीज रिकॉर्ड्स में आई। फिर भाई जो दूसरा बंदा था ना, उसका नाम था पी बैरन।
तो उसको ना इस लेक के बारे में पता था, उसने किसी से सुना था इस लेक के बारे में। तो उसने जो लोकल विलेजर्स गाइड करते थे ना उस एरिया में, ब्रिटिशर्स को घुमाने ले जाते थे ट्रैक वगैरह पे, तो उसने उस लोकल विलेजर को कहा कि भाई मुझे ये देखनी है लेक। अब लोकल विलेजर्स ब्रिटिशर्स को ना जान के ये जगह नहीं दिखाते थे ताकि ये जगह खराब ना हो जाए, गंदी ना हो जाए। तो उसने क्या करा, उसने एक बड़ा सा पत्थर उठा के ना उस लोकल विलेजर के सिर के ऊपर रख दिया और उसको बोला कि ये तुम अपने सिर पे तब तक रखोगे जब तक तुम उस लेक तक मुझे नहीं पहुंचा देते, क्योंकि मैंने सुना है कि उस लेक के आसपास कोई भी पत्थर नहीं मिलता और मुझे ना वहां पे घर बनाना है। अब वो लोकल विलेजर डर गया और उसने बोला जी कि मुझे लेक का पता है। तो वो लेक तक उसको ले गया पी बैरन को। फिर बाकी ब्रिटिशर्स ने ना भी यही करना शुरू कर दिया जब तक कि इस जगह तक पहुंचने का एक मैप ना बन जाए। तो इसी तरह से ना फिर इस जगह का एक मैप बन गया। अब ये जो लेक थी ना और इसके आसपास की जो हिल्स थी ना, उस पे क्लेम था नार सिंह का, एक लोकल विलेजर था जो विलेज का हेड था। अब पी बैरन को ना यहाँ पे अपना घर बनाना था, लेकिन प्रॉपर्टी सारी थी ये उसकी नार सिंह की। तो उसने क्या किया, नार सिंह को बोला कि मेरे को ना बोट राइड पे ले चलो इस लेक में। अब लेक के सेंटर में जाते ही पी बैरन ने क्या किया, उसको थ्रेटन करना शुरू कर दिया कि मैं बोट पलटा दूंगा अगर तूने ये पूरी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के नाम पे नहीं की तो। अब वो डर गया और उसने ये प्रॉपर्टी पूरी ना गवर्नमेंट के नाम पे कर दी। फिर पी बैरन ने यहाँ पे अपना घर वगैरह बनाया जो आज की डेट में भी वहां पे अवेलेबल है। और यही सारी स्टोरी सुनाते सुनाते फ्रेंड्स हमारी बोट राइड हो चुकी है एंड। चलिए अब इस बोट से उतरते हैं। फ्रेंड्स ये व्लॉग है ना बहुत लंबा हो रहा है तो इसको यहीं पे कर देते हैं एंड। आई होप कि आपको जितनी भी इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू मैंने पहुंचाई ना नैनी लेक के बारे में, आपको वो पसंद आई होगी। प्लीज यार इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। बहुत ज़रूरत है इस टाइम आप लोगों के सपोर्ट की। और प्लीज़ कमेंट करके बताओ क्या अच्छा लग रहा है, क्या बुरा लग रहा है, क्या चीज़ हमें नहीं करनी चाहिए और क्या आप ज़्यादा से ज़्यादा देखना चाहते हैं ताकि हम उस चीज़ पे और एफर्ट्स डाल पाएं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय, टेक केयर।